Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 48 of FoxPro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में FoxPro के बहुत ही दो यूज़फुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड्स एक्सेप्ट और इनपुट कमांड के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक्सेप्ट और इनपुट कमांड का यूज़ किसी भी प्रोग्राम फाइल में या डायरेक्ट कमांड विंडो में करके यूज़र से किसी भी प्रकार के इनपुट्स को ले सकते हैं, इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर एक्सेप्ट और इनपुट कमांड का यूज़ FoxPro में अगर हमें यूज़र से किसी भी प्रकार का कोई भी इनपुट कराना होता है तो उसे इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए, इनपुट कराने के लिए इन दोनों कमांड्स का यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये दोनों कमांड्स लगभग सिमिलर कमांड है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि फर्स्ट कमांड हम देख रहे हैं एक्सेप्ट कमांड, तो इस एक्सेप्ट कमांड को अगर हमें यूज़ करना है तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट, देन स्पेस देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी मैसेज हमको दिखाना है यूज़र के लिए, जिससे यूज़र उसको पढ़ के समझ सके कि उसे क्या करना है। जैसे यहाँ लिखा है इंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो इस मैसेज को जब यूज़र पढ़ेगा तो वो समझ सकता है कि यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम को इंटर करना है। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद स्पेस देंगे, देन 2 लिखेंगे, फिर स्पेस देने के बाद जिस भी वेरिएबल के अंदर हमको उस नेम को स्टोर कराना है, जो भी नाम यहाँ यूज़र इनपुट करेगा तो वो नाम कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हम जिस भी वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जो भी नाम इंटर कर रहे हैं वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर एक्सेप्ट कमांड का यूज़ करते हैं तो एक्सेप्ट कमांड जो भी हम इनपुट करते हैं उसको कैरेक्टर वेरिएबल के रूप में स्टोर करता है, कैरेक्टर वेरिएबल के रूप में स्टोर करता है। अर्थात अगर हम यहाँ पर कोई नंबर इनपुट करेंगे तो एक्सेप्ट कमांड उसे सपोर्ट नहीं करेगा, वो किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग को ही सपोर्ट करता है। अर्थात अगर हमें किसी भी प्रकार का नेम हो गया, कैरेक्टर या स्ट्रिंग इनपुट कराना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कमांड का यूज़ करते हैं। नंबर स्टोर हम एक्सेप्ट कमांड के जरिए नहीं कर सकते। इसी प्रकार सेकंड कमांड देखते हैं हम यहाँ इनपुट कमांड। अगर हमें इनपुट कमांड के जरिए किसी भी प्रकार के नंबर या डेट या लॉजिकल वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है तो इसके लिए यहाँ पर हम इनपुट कमांड का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग कोई भी कैरेक्टर इनपुट नहीं करेंगे, कैरेक्टर इनपुट को इनपुट कमांड सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल इनपुट करने के लिए या लॉजिकल या डेट टाइप के इनपुट करना होता है तो इसके लिए हम यहाँ पर इनपुट कमांड का यूज़ करते हैं। इसका भी सेम वही फॉर्मेट है। सबसे पहले हम इनपुट लिखेंगे, देन स्पेस, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी मैसेज आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है इंटर बेसिक, तो जो भी उसका बेसिक होगा वो यहाँ पर इनपुट करेगा। देन 2, देन स्पेस, देन उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करना है। सो गाइस, हम देखते हैं कि कैसे इसे प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर FoxPro को ओपन करेंगे। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम पहले लिखेंगे क्लियर, देन इंटर। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक्सेप्ट कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्सेप्ट देन स्पेस, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे आपको यहाँ लिखना है इंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, इंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ये हो गया। देन 2 आप उसे नेम के अंदर स्टोर कर देना चाहते हैं तो नेम, ये हो गया। उसके बाद जैसे मैं कोई भी नाम इनपुट कर रहा हूँ, सुरेश, ये लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो वो जो भी वेरिएबल है सुरेश नाम स्टोर किया वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो देन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नेम लिखकर इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर सुरेश डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर इसी में आप किसी नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इंटर दी नेम ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पर नेम वेरिएबल ले लिए और यहाँ पर इसको रन करते हैं। मैं इंटर किया, यहाँ वापस बोल रहा है इंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय और यहाँ पर मैं कुछ नंबर स्टोर कर रहा हूँ, देन इंटर किया। उसके बाद जब इसे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर 34 प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर इसे कैरेक्टर के रूप में स्टोर कर रहा है, कैरेक्टर वेरिएबल के रूप में स्टोर कर रहा है। तो अगर हमें इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर करना है तो इसके लिए हमें नंबर के फॉर्म में स्टोर करना है तो इसके लिए हम यहाँ इनपुट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे
इनपुट देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसे इंटर नंबर 2NUM के अंदर स्टोर किए। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं बोल रहा है इंटर नंबर, तो मैं कोई भी नंबर इनपुट किया, इंटर किया तो वो नंबर जाके NUM के अंदर स्टोर हो गया। प्रिंट कराना है तो क्वेश्चन मार्क NUM लिखकर इंटर करेंगे तो वो उसको प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हैं क्वेश्चन मार्क इनपुट और डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटर नेम, देन यहाँ पर मैंने लिखा 2N इंटर नेम, मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिख दिया, इंटर किए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेरिएबल रवि इज़ नॉट फाउंड। तो अब यहाँ देख रहे हैं जब हम इनपुट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो भी है केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही इनपुट लेता है। अगर हम यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग को पास करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल नेम नॉट फाउंड का एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। जबकि हमने जब एक्सेप्ट का यूज़ किया तो वहाँ पर वो उस नंबर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो उस नंबर को कैरेक्टर फॉर्मेट के रूप में स्टोर कर रहा है, वेरिएबल कैरेक्टर के रूप में इसको स्टोर कर रहा है। सो गाइस, हमने देखा कि हम कैसे एक्सेप्ट और इनपुट कमांड का यूज़ करके वेरिएबल्स यूज़र के थ्रू किसी भी प्रकार का इनपुट कर उसे एक्सेप्ट करा सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे एक्सेप्ट और इनपुट कमांड का यूज़ करके यूजर से डिफरेंट इनपुट्स ले सकते हैं और उसमें डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, hope you enjoyed and please subscribe to my channel and thank you for watching this video. Bye.